अभी इस फेज़ में हम चेक करते हैं कि अब एक सेलमैन है वो टोटल लोड लेके जा रहा है, तो वो अगर आपने एंटर करना है कि जस्ट आप कहते हैं कि बिलिंग जो है वो कंपनी के सॉफ्टवेयर पे होती रहे, टोटल लोड कितना लेके गया एक सेलमैन, जस्ट उसकी एंट्री कर लें। तो उसके लिए आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे आना है और स्पॉट सेल लोड का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई भी कस्टमर नेम नहीं है, ना ऑर्डर बुकर है, जस्ट यहाँ पे शो हो रहा है कि आप ऐड करें और कौन सा सेलमैन है जो सप्लाई लेके जा रहा है। यहाँ से सेलमैन नेम सेलेक्ट करेंगे, जैसे आलम सप्लाई लेके जा रहा है और उसका रेफरेंस नंबर 01 करते हैं आज के दिन का, कौन सी वैन पे ये सप्लाई लेके जा रहा है। इनवॉइस स्टेटस एज अ अनपेड हो जाएगा, लोड 1 है, डिलीवरी डेट आपकी करंट ही होगी, क्योंकि इसमें आप जो जब लोड पास बना रहे होते हैं ना सिंगल, आप कहते हैं कि यार मैनुअल लोड पास बना लो, तो वो आपका 2D वर्किंग हो रही होती है कि इतना इतना स्टॉक इसने आउट किया। अब जैसे आइटम कोड 1, अब यहाँ पे प्रोमो आपकी ऑटोमेट नहीं हो रही होती, जो आपके रेलिवेंट प्रोमोज हैं वो अब जैसे कस्टमर को आप डील कर रहे हैं तो तब तो आप वो प्रोमो डाल सकते हैं कि 10 कार्टन के ऊपर आप एक कर दो, 20 कार्टन के ऊपर 2 पैड कर दो, वो चीज़ें तो आप कस्टमर वाइज में तो कर सकते हैं, लेकिन स्पॉट सेल लोड पे आप ये चीज़ मेंटेन नहीं कर सकते, वो आपने मैनुअल डालनी होती है। अब जैसे कोक 1.5 लीटर आप कहते हैं कि टोटल लोड लेके जा रहा है ये 50 पैड का, तो ये टोटल पैड 50 शो कर दिए। इसके साथ में फैंटा 1.5 लीटर ये 30 पैड लेके जा रहा है। स्प्राइट 1.5 लीटर ये 40 या 45 पैड लेके जा रहा है। अब इसके ऊपर आप कहते हैं कि जो बोनस में आप स्कीम दे रही है ना पीसेस, आप कहते हैं कि यार बिलफर्ज 12 बॉटल्स जो हैं वो बोनस में जा रही हैं, ये आपने क्लिक करके सेव किया तो इसकी एंट्री होगी। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं आलम की, या इसका आलम की तो ऑलरेडी बना दिया, मैं चेंज कर देता हूँ, नज़ीर के नाम से कर देता हूँ। अब बिलफर्ज आप कहते हैं कि नज़ीर की आप लोड शीट चेक करें, टोटल कितना लोड जा रहा है उसका। लोड शीट स्लैश पिक लिस्ट, यहाँ पे नज़ीर, पिक लिस्ट में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन स्पॉट सेल लोड आपको डिस्प्ले कर देगा कि कोक 1.5 लीटर 50 पैट हैं, 47 पैट हैं जी स्प्राइट के, और 30 पैट हैं फैंटा के। अब ये 47 की एंट्री तो हमने 45 ही की है, 12 बॉटल्स हमने बोनस में डाली थी, तो ये टोटल लोड इसका 47 कॉटन्स का हो गया। नेट कॉटन 47 30। ओवरऑल कॉटन आपने देखने टोटल पैट कितने बनते हैं, तो वो 127 पैट बनने हैं टोटल, आपने आउट करने हैं। ये आपकी स्पॉट सेल या मैनुअल लोड की ऑप्शन है कि आप कहते हैं कि यार बिल नहीं बनाते, आप मैनुअल लोड एंटर कर लेते हैं, तो उसकी एंट्री का ऑप्शन भी मौजूद है। अभी सप्लाई होगी, सप्लाई होने के बाद लड़का वापस आता है, तो वो आपको कैसे एंट्री करनी है आपने उसके हवाले से सिनेरियो बता देता हूँ कि सबसे पहले आपका सेटलमेंट्स का ऑप्शन है। यहाँ से अगर आप रेगुलर इन्वाइसेस बना रहे हैं तो उसकी रिटर्न का ऑप्शन, सेल्स इन्वाइसेस, किस इन्वाइस से रिटर्न आई है वो आप इन्वाइस फिल्ट्रेशन पे आएंगे, और 16 तारीख की हम एंट्री कर रहे थे। मैं क्या करा ऐसे लग गया और पानी में ऐसे लग गया, ऐसे लगते अभी ये ऐसे होना है। किसी इन्वाइस से रिटर्न आई है तो डेट रेंज आल पे करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको शो कर देगा कि आज की सारी इन्वाइसेस जितनी भी बनाई हुई हैं। आप कहते हैं जैसे वाजीवा से आई है तो यहाँ से W लिखेंगे तो वो उससे रेलिवेंट सारी प्रायर्स आ जाएंगी। वाजीवा को क्लिक किया, यहाँ पे वापस सेल्स इन्वाइस पे आए तो उसकी इन्वाइस डिस्प्ले हो रही है। अब अगर इससे कोई रिटर्न आ रहा है तो यहाँ पर रिटर्न क्वांटिटी में मेंशन करेंगे कौन कौन सा आइटम कितनी क्वांटिटी में रिटर्न आया है। अगर होल इन्वाइस रिटर्न है तो ये इस पर क्लिक करेंगे, पूरी की पूरी इन्वाइस को रिटर्न कर लेगा। ठीक है। अभी अगर आप कहते हैं कि स्पेसिफाइड जो आपका सेलमैन है वो लेके गया था सप्लाई, उससे आप रिटर्न कर रहे हैं तो वो मैनुअल से इसका स्पॉट सेल रिटर्न पे आ जाएगा कि मैनुअल लोड बनाया था उससे आप रिटर्न कर रहे हैं। स्पॉट सेल लोड पे देखें इस वक्त ये शो कर रहा है कि कोक 1.5 लीटर फैंटा और स्प्राइट का आपने नज़ीर सेलमैन का एक लोड जनरेट किया था, तो नज़ीर सेल तो कर रहे। अब जैसे ये नज़ीर सेलमैन है, ये आपसे टोटल इतना स्टॉक लेके गया था, शाम को वापस आया, कहता है यार मेरा ना कोक रिटर्न आ गए हैं, 12 बोतलें रिटर्न आ गई हैं, तो इसको आपने यहाँ पे एडिट करना है। रिटर्न क्वांटिटी 12 बॉटल्स,
स्पॉट सेल रिटर्न में यहाँ पे इसका ना रिटर्न क्वांटिटी का ऑप्शन है कि कितने रिटर्न आ रहे हैं। अभी ये इंटर नहीं हो रहा है, ये मैं आपको अभी अपडेट कर देता हूँ। वैसे यहाँ पे अपने क्वांटिटी इंटर करनी है कि इतनी इसकी ठीक है। रिटर्न है। ਇਹ ਜੋ ਹੋਗੀ ਸੇਲਮੈਨ ਦੇ ਰਿਟਰਨ हाँ जी, ਵਾਜੀ ਵਾਲੀ ਅਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਸੀ वो ये था कि अगर आप एंटर करते हैं बिल बना रहे हैं उसके, पहले बिल बनाए हुए ना, तो उसकी रिटर्न डालनी हो तो वो कैसे करनी है। ठीक है। अगर बिल नहीं बनाए हुए, स्पॉट सेल आपने लोड बनाया था, उसकी रिटर्न करनी है तो ये उसका ऑप्शन है। सही अभी यहीं पे वो सेलमैन जो आपको है कहते हैं, सेलमैन ਦੀ कैश आ जाएगी हाँ, ऐसा कैश। ठीक है। जी, उससे पहले आपने मेंशन करना है कि ये अब इसने टोटल कैश सेल कितनी की है। ये स्पॉट सेल जो बना है वो कहता है जी मेरा जो टोटल क्रेडिट है ये 30,000 रुपये का है, जो वो मैनुअल लोड लेके गया था। उसमें से कहता है 30,000 का क्रेडिट है, बाकी कैश सेल हो गया। तो 30,000 क्रेडिट यहाँ पे मेंशन कर लें और अपडेट। अब वो 30,000 का क्रेडिट उसने किस किस बंदे को दिया वो आप मैनुअल क्रेडिट्स में असाइन करेंगे। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे कि ऐड किया, यहाँ पे बिलफर्ज कहता है चमन वाले को मैंने 15,000 का क्रेडिट कर दिया टुडे, नज़ीर सेलमैन था, इसने बिलफर्ज 20,000 रुपये का कहता है जी इसको मैंने कर दिया उसमें से, और 10,000 रुपये का वाजीवा को कर दिया। अब ये मैनुअल क्रेडिट इसके नाम पे, दोनों कस्टमर्स के नाम पे साइन हो गया। ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स में कस्टमर्स बैलेंसेस में भी आपको डिस्प्ले कर देता है कि ये टोटल इतना इतना क्रेडिट इन दोनों पार्टीज़ का। अब ये 912 और 346 रुपये के इनके बिल बनाए थे वो। अगर वो कहता है कि यार पुराने बिलों, अब ये तो मैनुअल क्रेडिट्स का काम हो गया, अब पुराने बिलों की रिकवरी वो लेके आता है, तो वो रिकवरीज में आके आपने एंट्री करनी होती है कि जैसे कहता है जी वाह से नज़ीर सेलमैन जो है ये लेके आता है आज के दिन 10,000 रुपये की रिकवरी, तो ये रिकवरी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इनवाइस नंबर 1 मेंशन कर दें, अगर इनवाइस बन रही हैं तो वो किस इनवाइस से रिटर्न लाया है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं और किस कंपनी के अगेंस्ट है, ये आपकी सेल्स रिटर्न डाल गई। इसी तरीके से नेक्स्ट आपने एंट्री करनी है कि वो रिकवरी को बंदा लेके आया जी, मिलन तो लेके आया जी जी, वो कहता मैं बिल भी कट दे रिकवरी का, मतलब मैं एज ए प्रूफ रखना अच्छा ना, तो निकल जाएगा उधर, उसका लेजर आप प्रिंट कर लें कि कस्टमर बैलेंस है, ठीक है। सॉरी ये कस्टमर्स लेजर है। हाँ जी। यहाँ पे आएंगे, अब जैसे वाजिबा की एंट्री हमने की थी तो इसका लेजर शो कर रहा है कि अब इसके करंट रिसीवेबल के हैं, यहाँ पे मैनुअल क्रेडिट्स और ये रिकवरी, अब ये 10,000 रुपये की रिकवरी इसके नाम पर डाली हुई है। ये आप उसको लेजर प्रिंट करके दे दें। ये अमूमन होता है आपकी जो बड़ी मार्ट्स वगैरह होती हैं ना, वो अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए रिकवरी रख रही होती हैं। ये आपके रिकवरीज वाला काम हो गया। अब सेलमैन सप्लाई के ऊपर कुछ ना कुछ एक्सपेंस भी करता है, और वो बिल आया कि जो अगर आपकी प्री सेल थी ना, वो बिल आपके कैश या क्रेडिट पे भी जा रहे होते हैं, तो उनकी कैश क्रेडिट को मैनेज करने के लिए आप कैश क्रेडिट एंट्री करते हैं। यहाँ से आपने डेट सेलेक्ट करनी है कि किस डेट की और किस सेलमैन की। अब ये सेलमैन वैन और डेट सेलेक्ट करेंगे ना, तो वो सारे के सारे बिल आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। ये उस टाइम के लिए अगर आप प्री सेल कर रहे हैं, तो यहाँ से एनेबल अपडेट पे क्लिक करें, कैश ऑर्डर सेव करें, तो जितनी भी उसकी सेल थी ना वो ऑटोमेटिकली कैश पे चली जाएगी। अब जैसे ये चमन कहता है कि यार ये जो करंट मैंने किया ना इन्वाइसेस, ये जो करंट बिल है इसमें से आप इस तरह करो कि 2,000 रुपये ले लो, बाकी क्रेडिट कर दो, तो 346 रुपये इसके ऑटोमेटिकली क्रेडिट में चले जाएंगे। एनेबल अपडेट करेंगे, यस करके ओके करेंगे, ये आपके बिल कैश और क्रेडिट को ऑटोमेटिकली मेंटेन कर लेगा। ये एंट्रीज आपकी प्री सेल की आया कि कैश क्रेडिट हुई है कि नहीं, उसकी मैनेजमेंट के लिए थी। अब अगर सेलमैन कहता है कि यार मैंने कुछ एक्सपेंस किया, तो वो एक्सपेंस रिकॉर्ड पे आएंगे, यहाँ पे आपने ऐड करना है आज की डेट में कोई भी बंदा जो आपका सप्लाई पे, जैसे नज़ीर लोड 1 लेके गया था, वो कहता है यार खाना खाया है मैंने, और एक्सपेंस ऑन सेल मेंशन करेंगे 200 रुपये का। इस तरीके से ये कहता है कि यार मैंने नज़ीर सेलमैन कहता है कि
यहाँ से गाड़ी में CNG डलवाई थी 500 रुपये की, तो ये उसका एक्सपेंस की एंट्री है। फिर क्या है, गाड़ी रिपेयरिंग कुछ भी है ना, आप अगर कहते हैं कि कोई हेड आपका यहाँ पे मेंशन नहीं है कि यहाँ पर व्हीकल मेंटेनेंस आ गया, कोई हेड कहते हैं कि यार इसमें जो नहीं डला हुआ, जैसे टूल टैक्स है नहीं डला हुआ, वो अगर आप डालना चाहते हैं तो उसके लिए इसमें एक्सपेंस हेड पे ऐड करेंगे टूल टैक्स। तो एक्सपेंस एंट्रीज में आपका यहाँ पे टूल टैक्स का हेड भी आ गया, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि बिल फर्स्ट 30 रुपये का टूल टैक्स दे दिया है इसने जी। अब ये दो ऑप्शन थे जो सेलमैन जो एक्सपेंस कर रहा होता है। अब अगर जैसे मंथली चार्जेस होते हैं सॉफ्टवेयर के, या हमें जो पेमेंट कर रहे हैं आप अपनी कैश इन हैंड से दे रहे हैं या सेल्फ कैश से दे रहे हैं, तो उसके साथ में रिसीविंग अगर आपने रखनी है तो ये आप यहाँ पे क्लिक करके प्रिंट एक्सपेंस वाउचर पे भी कर सकते हैं कि ये कौन सा एक्सपेंस कितनी वैल्यू का हुआ है, कौन से फाइनेंशियल हेड से, और अप्रूव्ड बाय के सिग्नेचर और रिसीवर के सिग्नेचर आप ले सकते हैं कि रिसीविंग अगर लेनी हो एक्सपेंस की। तो अभी ये सेलमैन आपको कोई ना कोई कैश डिपॉजिट करवा रहा होता है कि टोटल जी आज की हमारी मेरे पास इस वक्त 30,000 रुपये की या 50,000 रुपये की कैश बनी है, तो वो आपने यहाँ पे ऐड करके टुडे नज़ीर सेलमैन सेलेक्ट करना है। ये जिस सेलमैन की आप लोड शीट ये DSR जनरेट कर रहे हैं उसको सिलेक्ट किया और किस कैश में सबमिट करा रहे हैं, आया कि उसने डायरेक्ट बैंक में जमा करा दी है या आपको कैश इन हैंड में दे रहा है, और कितनी वैल्यू जमा करा रहा है। यहाँ पे लोड और वैन के लोड के अगेंस्ट किस वैन के अगेंस्ट कौन सा सेलमैन कितनी वैल्यू आपको सबमिट करा रहा है। बिलफर्ज 50,000 रुपये कैश दे देता है, तो ये आप एंट्री कर लें। अब आपने इसकी DSR रिपोर्ट देखनी है, आया कि ये सेलमैन इसकी बिलिंग हो गई है, उसकी सप्लाई चली गई, सप्लाई के बाद रिटर्न आपने डाल दी, रिटर्न के बाद आपने इसके मैनुअल क्रेडिट्स डाल दिए, कैश क्रेडिट एंट्रीज कर ली, रिकवरीज कर ली, उसके साथ में एक्सपेंस डाल दी, और कैश इतनी ही आपको दे रहा है उसकी भी एंट्री कर ली। अब आप इसकी कंप्लीट स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपने DSR डिपॉजिट रिपोर्ट पे आना है, यहाँ से डेट मेंशन करनी है, और नज़ीर सेलमैन की एंट्री थी, नज़ीर सेलमैन की सेलमैन वाइज, ये इसकी कंप्लीट स्टेटमेंट है कि टोटल कौन कौन सा स्टॉक कितनी कितनी क्वांटिटी में लेके गया था, कितना रिटर्न रहा और नेट लोड कितना बनता है। उसके साथ में जो रिकवरीज की तो किस किस बंदे से कितनी कितनी वैल्यू की रिकवरी की, मैनुअल क्रेडिट्स किस किस बंदे को कितना कितना क्रेडिट दिया। अब ये जो आपका क्रेडिट है ना 30,000 रुपये का, ये आपके एक्चुअल क्रेडिट से मैच करना चाहिए कि 30,000 रुपये इसने टोटल क्रेडिट किया मार्केट में। उसके साथ जो उसने एक्सपेंडिचर किया, अब 200 रुपये का एक्सपेंस किया था फूड का, CNG का 500 का, टोल टैक्स का 30 रुपये का, टोटल एक्सपेंस 730 हो गया। तो ये सारी स्टेटमेंट है कि टोटल स्टॉक वो 60,124 रुपये का लेके आता, परसेंटेजेस प्रोमो वगैरह टोटल कितनी दी हैं उसकी सारी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। फिर टोटल सेल इतनी वैल्यू की बन रही थी 60,000 की, कैश सेल उसकी 30,000 की हुई थी, क्रेडिट सेल 30,000 की हुई थी, टोटल क्रेडिट सेल उसकी 30,000 बनती है। ये मैनुअल क्रेडिट, ये आपकी जस्ट जो मैनुअल एंट्री कर रहे हैं। टोटल क्रेडिट सेल वो होती है कि जो आपकी स्पॉट और कैश मिला के हो रही होती है। रिकवरीज उसकी 10 तारीख ये सॉरी 10,000 की रिकवरी हुई है, एक्सपेंस 730 का हुआ है, नेट कैश उसकी 39,394 की बन रही है, कैश डिपॉजिट उसकी 50,000 की है, डिफरेंस उसका 10,000 का, यानी कि इतनी उसने एक्सेस जमा करा दी है। मंथ एंड पे जब आप सैलरी दे रहे होते हैं ना, तो ये डिपॉजिट समरी भी आप देख सकते हैं सेलमैन वाइज। ये आपको यकम से लेके ऑनवर्ड जितने भी आपने उसकी DSRs बनाई है ना, उन सारों की डिटेल बता रहा होता है कि डेट वाइज 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये सारी डेट्स, उसकी टोटल सेल कितनी बनती है, कैश सेल, क्रेडिट सेल, एक्सपेंस, रिकवरीज, नेट कैश, डिपॉजिट्स और डिफरेंसेस टोटल कितने हैं, डेट वाइज क्या और ओवरऑल डिफरेंस उसका कितना चल रहा है। ये कंप्लीट उस सेलमैन का हिसाब किताब बन रहा होता है। इतना कमी आती है, कमी